वीडियो कॉल के लिए तैयार हो गए तुम लोग? हाँ, अब मी मत करना भाई, जिसका नंबर लग गया दिस इज प्योरली लॉटरी ड्रॉ, ऐसा कुछ समझ लीजिए आप, ठीक है। देखो एक और चीज बता दूं मैं तुम लोगों को यार, ठीक है, तुम्हें अगर किसी के बारे में लिखना है तो मैं खड़ा हूं ना, मेरे बारे में लिखो, मैं उसको झेल भी लूंगा। तुम्हारा अगर साथ का सहपाठी जिसको हम क्लासमेट कहते हैं वो यहाँ पे आता है, दिखता है, खासकर अगर वो लड़की हो तो बिहेव योरसेल्फ, समझ में आया? उससे और कुछ नहीं दिखता। जैसे तुम अगर किसी के बारे में कुछ लिखना चाहते हो तो वो अगर कोई स्टेटमेंट कोई समझदार व्यक्ति पढ़ेगा ना तो उससे ये नहीं दिखेगा कि वो सामने वाली जिसके बारे में तुमने लिखा है वो नहीं, उससे तुम रिफ्लेक्ट हो जाओगे कि तुम कैसे हो अंदर से, समझ गए? तो माहौल को थोड़ा ठीक रखो, समझ में आया? कोई भी लड़की आती है या कोई लड़का आता है तो उसके बारे, चलो लड़के के बारे में तो फिर भी वैसे तो लिखना किसी के बारे में भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम आ जाओगे तो तुम भी ऐसा कोई भैया है ना, कोई नूर का हीरा तो हो नहीं कि बहुत चमक रहे होंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ गए, है ना? और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, इससे सिर्फ बिहेवियर पता चलता है, ना मेरा कुछ होगा ना तुम्हारा कुछ होगा, जो लिख रहा है उसी का ही कि उसके माँ बाप ने उसको कैसे संस्कार दिए, बस दैट इज रिफ्लेक्टेड, ठीक है। चलिए, अब हमें का कुछ नहीं है भाई कि हमें कॉल करो, मैं तुम्हारा नाम कहां से ढूंढूं इसमें, जो आ जाएंगे मैं उनको मिलाता जाऊंगा। राजवंत सिंह ये कौन है भाई? अभी तो यही थे, उधर जाके वीडियो कॉल पे तो नहीं बैठ गए? हेलो सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। देवांश, हेलो सर, हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। पहले मैं एक बार देवांश से बात करूं, तब तक राजवंत सिंह और मयंक अपना माइक म्यूट रखें प्लीज। देवांश कहां के रहने वाले बेटा? सर दिल्ली। दिल्ली में कहां से? सर रोहिणी। अरे वाह, तो कभी इच्छा नहीं हुई कि नोएडा आकर मुलाकात की जाए जिनसे पढ़ रहे हैं? सर वही तो है सर, अब सिलेक्शन के बाद ही हम वो सर। अरे वाह यार, ये जो मतलब एक ऑनलाइन में ये वाली जो चीज देखने को मिली है ना कि सिलेक्शन के बाद में अपने टीचर से मिलना है, कि कुछ बोलते हैं ना जैसे मीठा हम खाते हैं कुछ अचीव करने के बाद में, तो वैसा ही ये बढ़िया चीज चली है कि हम अपने टीचर से तभी मिलेंगे जब हम सेलेक्ट हो जाएंगे। बट इसमें मेरा एक सेकंड ओपिनियन भी है कि अपने टीचर से मिलने जरूर आए, ठीक है। सिलेक्शन होना और ना होना वो तो किसी के भी बस में नहीं है, और ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको लगाने से सिलेक्शन हो जाए। हाँ, ऐसा पाया गया, ऐसा देखा गया है कि 100 में से 99 लोग अगर मेहनत करते हैं तो उस 99 में से 50 सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम सभी लोग आपको मेहनत करने के लिए बोलते रहते हैं, ठीक है। और बताओ कैसे चल रही है पढ़ाई? सर सही चल रही है, थोड़ा बैकलॉग हो गया था लेकिन कर रहा हूँ, उसे कंप्लीट कर रहा हूँ। कारण बैकलॉग का कुछ जस्टिफाइड कारण है तो बताओ। सर बीच में कुछ फैमिली फंक्शन टाइप्स हो गए थे तो थोड़ा रह गया। ठीक है, कितने दिन का प्लान है कि कब तक बैकलॉग कवर कर दो? कुछ सोचा होगा, कुछ प्लान बनाया होगा? सर 15-20 दिन में हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। मतलब ऐसा, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, ऐसे इफेक्टिव तुरंत प्लान मत बनाया करो कि 2 दिन में खत्म कर दूंगा, नहीं। बैकलॉग अगर किसी लंबे कारण की वजह से हुआ है तो उसको कवर होने में भी टाइम लगेगा। तो ये अच्छी बात है कि 15-20 दिन या 1 महीने का टाइम आप लेके चल रहे हो, गुड। यस। और कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही है? सर एक क्वेश्चन था, मतलब हाँ बोल बेटा। कि जैसे बच्चों के एडवांस में इतने ज्यादा नंबर आ गए 300 प्लस, तो मतलब ये सही लगता है कि मतलब चीटिंग वाइट कुछ ऐसा है? कहाँ पे, क्यों, कहाँ पे आ रहे हैं एडवांस में 300 प्लस? कहाँ पे? अपने प्रयास बैच में आएंगे बच्चों के? हाँ यस सर। कोई बात नहीं, देखो दो फैक्टर है इसमें। फर्स्ट फैक्टर इज कि अगर वो चीटिंग कर रहा है तो बहुत बुरा फंसेगा, समझ गए? तो वो हमारे किसी काम का ही नहीं है, वो सिर्फ एक फेक कंपटीशन है जो हमें दिखाई दे रहा है, समझ गए? यस। मतलब बादल की तरह हम बीच में से निकल जाएंगे उसके, तो उसको भूल जाओ। दूसरा, अगर उसके सच में आ रहे हैं तो फिर आपके लिए वो सिर्फ एक इंस्पिरेशन है, वो आपके लिए कंपटीशन नहीं है अब, क्योंकि वो आपके लेवल से ऊपर निकल गया है, समझ में आया? जैसे मैं किसी को देखूं बहुत बड़े टीचर को, यार मुझे भी ऐसा बनना है, तो वो मेरे लिए कंपटीशन थोड़ी, अभी तो वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है। जब मैं उसके पैरेलल पहुंच जाऊंगा तब मेरे लिए कंपटीशन होगा, नहीं समझे? तो अगर दूसरे, अगर आपके बैच में किसी सच में जिसके जो जेन्युइन बच्चा है जिसने चीटिंग नहीं की है, तो फिर आपको ये सोचना चाहिए कि यार सेम कंटेंट यूज करके, सेम शेड्यूल यूज करके अगर ये लड़का कर सकता है या ये लड़की नंबर ला सकती है तो हमारे में क्या दिक्कत है? वी कैन ऑल्सो डू, समझ में आया? तो दैट इज एन इंस्पिरेशन। तो दोनों ही सिचुएशन हमारे लिए विन विन है, इसमें कोई डाउट करने वाली नहीं है। और दूसरा देखो यार, सबको नहीं समझाया जा सकता, ठीक है, समझ में आया? सब नहीं समझते, सब एक बुद्धि के नहीं होते हैं। सबको बोलने से, जैसे मैं एकदम बोलूं कि भैया सब खड़े हो जाओ, तो जो मुझे सुन रहे होंगे सारे थोड़ी खड़े हो जाएंगे अपनी चेयर पे, कुछ बोलेंगे ये कौन सा देख रहा है मुझे, भले नहीं खड़ा हो रहा। तो वही है,
तो आप सबको नहीं समझा सकते। वैसे तो बोला जाता है कि चीटिंग वीटिंग मत करो भाई, चीटिंग करके तुम्हें ऐसा कौन सा इनाम मिल रहा है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही। हाँ, हो सकता है उनका अपना एक हो कि पेरेंट्स को दिखाना है, देखो मेरे नंबर आ रहे हैं ज्यादा, ठीक है, तो आप उसको अवॉइड कीजिए, आप अपने अपने पार्ट पे फोकस कीजिए, ठीक है। सर 137 आए मेरे 360 में से। गुड गुड गुड। हाँ, वन इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो और रैंक पे ध्यान दो। जेई एडवांस में सिर्फ दो ही चीजें काम करती है, योर परसेंटेज स्कोर एंड योर रैंक। परसेंटेज स्कोर 40 के या 35, 40, 50 के आसपास ले जाने की कोशिश करो, और रैंक जो है वो आप 2000 के अंदर, 1000 के अंदर, इस तरीके से आप कोशिश। बहुत बढ़िया, 39% इज गुड। अब इसको आगे चलने दे, ठीक है। बहुत बढ़िया। मैथ समझ में आ रही है? सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है तीनों में से? मैथ्स ही है सर। नहीं, नेचर वाइज भी डिफिकल्ट है, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और कर सकता हूं कि आई कैन डू माई दिस मच, कि ऐसा आप और करोगे सर बेहतर होगा हमारे लिए। नहीं सर, बढ़िया ही है सर, बस हमें और मेहनत करनी है सर, वो होमवर्क अच्छे से और लगाना है। हाँ हाँ हाँ, ये जो और करने वाली चीज है ना, यही आपको डे बाय डे इंप्रूव कर रही है, और कुछ नहीं है। जो आप ये बोल रहे हो ना कि और कल 5 किए थे, आज 6 सवाल, अच्छी बात है। कल 10 मिनट टाइम वेस्ट किया था या 1 घंटे टाइम वेस्ट किया था, तो आज अपने आप को समझा रहे हैं सुबह से लेकर कि भाई आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये जो है, ये आप अपने अपने आप को अंदर से चेंज कर रहे हो। गुड गुड गुड, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा। आप डिस्कनेक्ट कर दो। मयंक। आवाज आ रही है? हाँ हाँ बेटा, आवाज आ रही है। कहाँ का रहने वाला है? तो हुबली कर्नाटक। कर्नाटका? वाह यार, बहुत सुंदर जगह है। कब, मतलब कब घूमने आऊं, तो मुझे बता, घुमा देगा क्या? And sir, बस अभी happy birthday sir, first of all. थैंक यू सो मच। Sir, you are my inspiration, like. अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो इंस्पिरेशन, बस अभी just हाँ 2 मिनट पहले बस सोच रहा था कि काश कनेक्ट हो जाए कॉल, काश आप मुझे कनेक्ट करो एंड मेरे लिए देखो, हाँ होपफुली होगी सर। अरे नहीं, बहुत अच्छी बात। और मैं भी एज ए टीचर या फिर एज ए ऑनलाइन टीचर ये जानता हूं कि अपने क्लास के रंग बिरंगे चेहरे जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते थे बड़ा मिस करते थे। अब क्या है, देख पा रहे हैं सीधे सीधे, तो अच्छा लगता है हमें भी अपने बच्चों से बात करके, ठीक है क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। जी। तो क्या हुआ सर, उसमें ऐसे 5-6 सवाल ऐसे थे जिनका कंसेप्ट और अप्रोच मुझे बिल्कुल पता था सर, दिमाग में था वो कंसेप्ट एंड अप्रोच, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम वो हिट नहीं हुआ सर। जस्ट जब वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए तब उसके बाद वो हिट हुआ। तो अब वो देखो जो भी ये तुम्हारे एक्सपीरियंसेस है, उनको दिमाग में रखिए प्लीज। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तूने कुछ गलत किया, ये बहुत गलत काम है। तेरे साथ कुछ हुआ ऐसा कि तूने 5 सवाल अटेम्प्ट किए, 5 तूने छोड़ दिए, बाद में तुझे पता चला कि मैं इनको सॉल्व कर सकता हूं और आंसर भी निकाल दूंगा, बाद में सॉल्व हो गए। हाँ यस। तो अब ये एज ए एक्सपीरियंस आपको पेपर तक कैरी करना है कि अगर मान लो वहां पर कोई ऐसा सवाल आता है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए यार ये सवाल कहीं वैसा तो नहीं है कि मैं इसको अगर ध्यान से अटेम्प्ट करूं तो मैं इसको कर ले जाऊंगा। समझे? तो ये भी आपके लिए एक एक्सपीरियंस है, नहीं समझे? अगर एक बार में आपने अटेम्प्ट किया और आपके सवाल का आंसर आ गया, तो आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, झेलना ही नहीं आएगा। यार सवाल हमें कई बार रोक देता है, बोले रुक जा भाई नहीं सॉल्व होगा, ऐसे कुछ और सोच। तो ये सब एक्सपीरियंसेस है, इनको साथ रखिए, पेपर तक कैरी कीजिए प्लीज, ये बड़े काम आते हैं, ध्यान रखना। वहां पर उस 3 घंटे में कौन होगा? मैं खड़ा होऊंगा बगल में, या राजवंत सर, या ओम सर, रूडी सर, कोई खड़ा होगा, पंकज सर, कोई नहीं खड़ा होगा ना। कौन होगा आपके साथ? आप खुद अपने साथ होंगे। और सर ये जो हम पूरे साल कर रहे हैं, सवाल करते वक्त हम कहीं अटकते हैं, किसी ने हमें कुछ बताया, कुछ एक्सपीरियंस, यही तो उस दिन वहां पे सारी बातें घूम घूम के हमारे दिमाग में चल रही होंगी कि यार ये ऐसा हो सकता है, ये वैसे हो सकता है। तो जितना बड़ा आपका एक्सपीरियंस होगा, जितना डाइवर्सिफाइड, कि आपके पास हर प्रकार का एक्सपीरियंस है, कि हर मतलब आपने लगभग अपने रेंज में हर वैरायटी देख रखी है, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा उस दिन, नहीं समझे? एंड सर वन मोर थिंग सर, जी और एक चीज थी हाँ हाँ कि सर लाइक इस साल मैंने जेई एडवांस दिया था सर, हाँ एंड उसमें मेरा ओवरऑल स्कोर 85 तक था जेई एडवांस में। एंड जब क्वालीफाई नहीं हुआ मेरा एग्जाम, तो लाइक बहुत बुरा लगा सर अंदर से, हाँ मतलब पूरा टूट ही गया था सर मेरा। तो सर लाइक उसको कैसे समझाओ कि यार अभी ड्रॉप लिया है तो अभी मुश्किलें आएंगी, एंड अकेला भी बहुत लग रहा है। रियलिटी है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है। तुमसे, तुम्हारे जैसे मैं हर बार बोलता हूं तुमसे, अगर तुम्हारा छोटा भाई पूछे कि भैया मैं साइकिल चलानी सीख रहा हूं, तो भैया कोई ऐसा रास्ता बताओ कि जिसमें मेरा मुंह ना फूटे, मेरे कोनियां ना छिले, इज देयर एनी वे? बोले भाई साइकिल चलानी है, मार्केट में उतर के अगर तुझे, तो तेरी कोनियां भी छिलेगी, तेरा मुंह भी फूटेगा, किसी दिन दांत भी टूटेंगे, खून भी आएगा। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द जर्नी, आपको जी के आना पड़ेगा, समझ में आया?
समय हमेशा हम सभी लोग जीतना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में हम उतरे, हम नुकसान नहीं उठाना चाहते सर। बट यस, आप जब इस चीज को, सत्य को एक्सेप्ट कर लो, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है जो कि शायद मैं भी खुद नहीं करता हूंगा, बट तुम्हें ज्ञान के तौर पे दे रहा हूं कि हाँ ये सच्चाई है, ठीक है। हो सकता है इस बार फिर जेईई एडवांस का रिजल्ट ना आया तो, बट हमने जो प्रोसेस में सीखा, जो आप हम रोज कर रहे हैं, क्या सर वो फिर उसकी सब वैल्यू नल होगी, एकदम जीरो होगी? नहीं, उसकी तुम्हें वैल्यू दिखाई नहीं दे रही, बट वो आगे चल के जिंदगी में वापस रिटर्न होगी। आपको पूरा पूरा फील होगा कि हाँ यार, ये जो मैं एक नए इंसान में कन्वर्ट हो चुका हूं मेहनत कर करके इस पूरे 1 साल में, 2 साल में, तो अब जो मैं उस जिस मोड में अब मैं आ चुका हूं, अब मेरे लिए कोई भी टास्क डिफिकल्ट नहीं है, समझे? तो अच्छी बात है, मतलब मैं तो ये बोलता हूं अच्छी बात है। आप, तूने बोला ना कि मंदिर से टूट गया था, अब जब इंसान टूटा हुआ होता है तो सोचो वो कितना स्ट्रांग होता है। कुछ कुछ तो झेल के आए हो ना। हाँ जैसे मान लो मैं आपको किसी एक दिन, इमेजिन दिस थिंग, अब तुम लोग बड़े बड़े बच्चे हो, तुमसे बात की जा सकती है, मैं तुम्हें एक दिन तुम्हें एक कमरे में लेके जाऊं और बंद कर दूं, ठीक है, और बंद करने के बाद तुम्हें लगे कि सर आएंगे 5 मिनट के बाद में खोल देंगे, मैं तुम्हें एक दिन तक ना खोलूं, ना निकालूं बाहर। अब सिचुएशन कैसी है अंदर सर? सर हमारा ना वहां पे पानी का, ना कुछ सोने का, ना हमारा कुछ सूसू पोटी का जुगाड़ है, हम कैसे जाएंगे? बट हाँ, जब आप उस एक दिन तक उस कमरे में बंद रहेंगे तो आप कुछ झेलना सीख जाएंगे। अब अगली बार जब आप उस कमरे में घुसेंगे तो आप मेंटली तैयार होंगे कि अब की बार अगर सर ने मुझे बंद कर दिया तो कम से कम एक दिन तो रह ही जाऊंगा, है ना? है ना? तो ये क्या है, पिछली बार का एक्सपीरियंस ही तो काम आ रहा है। तो इस बार जब अगर मान लो जेईई एडवांस का रिजल्ट नहीं आता है अच्छा, तो ठीक है सर, पिछली बार झेल गए तो इस बार कौन सी नई बात है, समझ में आया? तो वापस सेम, चाहे आप सवालों की बात करो, चाहे आप जिंदगी की बात करो, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, जो भी एक्सपीरियंस आपका है, वो आगे चल के फिर जिंदगी में काम आता है। अब तुम दोबारा कमरे में बंद हो गए और तुम्हारे साथ में एक कोई नया लड़का खड़ा हो, उसको पता है कि अब ये कमरे में बंद होने वाला है एक दिन के लिए, तुम नहीं डर रहे होगे, वो डर रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद पहली बार है, तुम ऑलरेडी कर चुके हो, तो यू नो हाउ इट्स फील उस कमरे में जाने के बाद में। तो सेम इज वैलिड फॉर एवरी सिचुएशन, समझे? ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अच्छे से पढ़ाई कीजिए प्लीज, ऑल द वेरी बेस्ट श्योर जी। हमारे साथ राजवन सर जुड़ चुके हैं। तूने ये बताया, ये पहले नाम ये क्यों रखा है बेटा? माइक अनम्यूट कर। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा। पहले ये बता ये क्यों रखा है? सर वीडियो कॉल के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। अरे भाई, ये तो नया फॉर्मूला रिवील किया तूने, आप देख, सही सोच के लिखा है। बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग एन आईआईटीएन, हमें एक समस्या का सॉल्यूशन ढूंढना होता है सर, सिंपल सी कहानी है ना? अब वो सॉल्यूशन अगर ये है तो अच्छा सॉल्यूशन, क्योंकि ये सॉल्यूशन काम कर गया तेरा, ठीक है? ठीक है, है ना? ठीक है, शाबाश। कहाँ का रहने वाला है? कहाँ से? दिल्ली से? दिल्ली में कहाँ से? सर द्वारका। द्वारका, वेरी गुड। कैसी चल रही है पढ़ाई? सर बढ़िया। वेरी गुड। कोई कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कमजोर जा रहा हो, ऑनेस्टली बताना। सर और मैथ्स थोड़ी वीक रहती है बस। क्या कह रहे हैं? मैथ्स वीक रहती है सर, मैथ्स। क्या कारण है वीक रहने का? खुल के बता। कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, जो कि मैं हूं। सर वही लेस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस की क्या दिक्कत है? सर टाइम मैनेज नहीं हो पाता। टाइम कहां पर जा रहा है फिर तेरा? बता तो सही। कि अब जैसे मान लो अभी 4 बजे क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद में कैसे मैनेज करता है? सर बैकलॉग कवर करने में चला सर मैं थोड़ा। बैकलॉग हुआ किस वजह से? सर प्रॉब्लम आ गई थोड़ी घर पे, इसलिए थोड़ी। ठीक है, उस प्रॉब्लम पे तेरा कोई कंट्रोल नहीं था, आई बिलीव, है ना? तो ठीक है, अब तू उसको कवर करने के लिए मेहनत कर रहा है ना, तो इस मेहनत पे थोड़ा विश्वास रख, धीरे धीरे ये बैकलॉग कवर हो जाएगा। बट हाँ, आप लाइव देखते हैं कि रिकॉर्डेड देखते हैं लेक्चर? सर रिकॉर्डेड वाले। बहुत जैसे बढ़िया, सर अभी रिकॉर्डेड वाले देखता हूँ, लेकिन अटेंडमेंट सर मंडे से स्टार्ट हुआ तो वो भी कंटिन्यू कर लूंगा सर। बहुत बढ़िया। अब पूरे दिन में से जैसे बैकलॉग कवर तो ऐसे ही कर रहा होगा, तू कैसे करता है बैकलॉग कवर, जैसे बच्चे पूछ रहे हैं? सर रिकॉर्ड जैसे लाइव क्लास लेनी है, 1:30 की टाइमिंग है ना सर, उसी टाइम पे देखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बैकलॉग कैसे कवर कर रहा है तू? सर बैकलॉग जैसे रिकॉर्डर देखता हूँ ना सर, तो 1:30 की क्लास की टाइमिंग है, तो उस क्लास के टाइम पे मैं बैकलॉग वाले लेक्चर देख लेता हूँ। एक लेक्चर हो गया, अब फिर प्रैक्टिस करता हूँ, फिर रात में सर एक लेक्चर और देख लेता हूँ। अच्छा, तो मतलब एक्स्ट्रा टाइम तू अपने पढ़ाई को दे रहा है। यस सर। बहुत बढ़िया, बस यही चाहिए।
और यही मेन फॉर्मूला है कि आपका अगर बैकलॉग हुआ है तो आप अलग अलग जगह से टाइम निकाल कर उसको दीजिए। कुछ और फिजिकल एक्टिविटी, कुछ खेलना कूदना? सर अभी तो कुछ नहीं हो पा, टाइम ही नहीं मिल पा रहा कहीं जाने का। हाँ नहीं सही है, तो थोड़ा बहुत घूम लेता हूँ सर शाम में जाके कहीं। बहुत बढ़िया। पार्क में? नो सर, पार्क में नहीं, ऐसे ही कहीं मम्मी का कोई काम करना हो वैसा। मम्मी काम देते हैं कुछ करने के लिए क्या? बोले जा दूध ले आ भाई, यस सर, खास करके जब पढ़ाई कर रहे तब तब जरूर देते हैं। हो। यस सर। मम्मी जी अगर आसपास हैं तो बुला ले, थोड़ा मैं ही समझा। नहीं सर, बात करें। ये नहीं क्या करें? सर एक मिनट। नमस्ते सर। नमस्कार मैम, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हो सर? जी अभी मेरी बात हुई, ये घर पे कितनी देर पड़ता है? आप खुल के बताइएगा प्लीज। जी ये घर पे कितनी देर पड़ता है? क्या बोलूं सर, ब्लूटूथ लगा दो तो सुना तो रहा। जी सर बोलिए। कितनी देर पड़ता है ये घर पे? सर ये तो पढ़ाई तो दिन भर लिए रहता है फोन पढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया। तो जैसे आपके घर के कुछ काम होंगे जिसमें आपको इसकी जरूरत पड़ती होगी, जी तो वो काम मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मना कर दो आप इसको, मतलब मत दो, बट थोड़े से उनको कम कर दो। जब ये पढ़ रहा हो तब मत बोला करो, जब इससे। नहीं सर, पढ़ने के टाइम में नहीं बताती, इसको कोई काम नहीं दे रही। बहुत बढ़िया। सुबह और के 8 बजे से 8:30 बजे से क्लास चालू करता है 3 साढ़े 3 बजे तक। ठीक है। और आपको ऑनलाइन पे विश्वास है? जी सर। ठीक है। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि इसको ऑफलाइन भेज दें, ऑनलाइन में क्या पता ना पढ़ पाए? नहीं सर, ऑनलाइन पढ़ाई करके पिछली बार पेपर दिया था तो अच्छा रैंक आया था इसका। मगर और मेहनत करो। बहुत बढ़िया, शाबाश। आपका जो ये विश्वास है ऑनलाइन में, जी यही बाकी पेरेंट्स को मोटिवेट करेगा ताकि वो अपने बच्चों को ऑनलाइन रहकर भी पढ़ा सकते हैं। जी ठीक है, आपका बेटा बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, आप इस पे विश्वास जी रखिएगा, मेरा भी विश्वास बहुत है। ठीक है, अच्छा रिजल्ट आएगा। जी ठीक है जी, बहुत बहुत जी सर। धन्यवाद। ठीक है, और कोशिश थैंक यू करना सर। कि आप इसको ज्यादा काम ना कह पाए, अनअवॉइडेबल कुछ हो कि करना ही पड़ेगा इसको, तो वो तो फिर करना ही ऑब्वियसली, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, इस पर ध्यान दूंगी मैं। जी जी जी, ठीक है जी। ठीक। भाई राजवंत। सर हाँ सर एक रिक्वेस्ट है सर, आप क्वेश्चन नंबर लिख दिया करिए वो क्वेश्चंस पे। सर जैसे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना तो वो नोट डाउन करने में दिक्कत होती है, फिर नोट्स में भी नहीं मिल पाता, जैसे लिख दो क्वेश्चन तो। क्वेश्चन नंबर लिख दूं? यस सर। उसे तुझे क्या 1 2 3। नहीं, उससे तुझे सहूलियत क्या होगी वो बता दे, मैं लिख दूंगा। क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे जैसे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं तो फिर तू क्या करेगा, मतलब अपने नोट्स में सिर्फ उसका सॉल्यूशन लिख लेगा? यस सर, क्वेश्चन नंबर। ताकि फिर वो क्वेश्चन तू देखेगा कब, जब जरूरत पड़ेगी तो। यस सर, जो वो नोट से। तो मान ले रिवीजन कर रहा है तो तू पहले नोट्स खोलेगा, फिर अपनी पीडीएफ खोलेगा, वहां जाएगा, ऐसे दो दो जगह कर लेगा, इससे बढ़िया। सर लेकिन थोड़ा टाइम हो जाता है, थोड़ा कम नोट करने में, नोट डाउन करने में टाइम लगता है। नहीं नहीं नहीं, मैं तेरी बात, मैं समस्या जानना चाह रहा हूं, उसका समाधान ही ढूंढ रहे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब आप रिवाइज करोगे तो आपके कॉपी में, या जब आपने नोट्स बनाए तो आपकी कॉपी में सिर्फ सवाल नहीं लिखा हुआ, सिर्फ सॉल्यूशन लिखा हुआ है, यस सर। यही। और फिर जब आपको रिवीजन करनी पड़ेगी तो आप वापस पहले पीडीएफ पे जाओगे, फिर इसका सॉल्यूशन यहां से देखोगे, ऐसा ये आसान पड़ता है क्या? मुझे बताओ अपनी तरफ से। जैसे अब तू रिवाइज कर रहा है, मान लो जैसे एक चैप्टर अपना बेसिक मैथ्स खत्म हो गया, तूने एक तरफ सॉल्यूशन नोटबुक खोल रखी है और एक तरफ पीडीएफ खोल रखी है, ऐसे रिवाइज करेगा? मेरे को समझा ना भाई, क्योंकि मैं ऑनलाइन कभी पढ़ा नहीं हूं, इसलिए मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूं कैसे रिवाइज करेगा। सर नोट से ही। तो जब नोट से ही रिवाइज करना तो फिर तूने अपने नोट्स में क्या लिखा है फिर? ऐसा तो वो उस पीडीएफ से ही कर ले, सॉल्यूशन मेरा भी तो लिखा ही हुआ है, तूने सिर्फ अपनी राइटिंग में उसको लिखा, मेरी वाली राइटिंग भी समझ में आती है, तो फिर नोट्स में क्या ऐसा है कि तुझे वापस पीडीएफ पे आना पड़ा?
समझा? तो दिक्कत, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर लिखने में मुझे कोई काम है, कुछ नहीं। वो जो भैया टाइप करते हैं उनको बोलते हैं क्वेश्चन की नंबरिंग डाल देना भाई, खेल खत्म। बट द सिचुएशन इज कि आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूं सवाल बड़ा है, नो डाउट सवाल बड़े बड़े होते हैं मैथ्स में, शॉर्ट में लिखो, छोटे में लिखो। समझ पा रहा है? किस सवाल का ये है, उस सवाल के बारे में जो बात आपको बताई गई वो लिखो। जब आप इतनी सारी चीजें लिखेगी तभी तो नोट्स लिखने के लिए शॉर्ट कॉन्सेप्ट वो भी लिख लेता हूं। है ना? समझा? वो सारी लिख, बट Yes, sir. सवाल को शॉर्ट में लिख अपनी भाषा में। मतलब अपनी भाषा में, मतलब जैसे कोई भी सवाल आ गया फॉर एग्जांपल, अब तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। अब ये तो सारे छोटे छोटे सवाल हैं आज वाले, इसके तो वैसे ही। अब जैसे ये वाला सवाल, ये पहली चीज ऑप्शन तो लिखने नहीं है ना? सिर्फ ये सवाल लिखना है कि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करे, तो ऊपर लिख दी इनइक्वालिटी IIT JEE 2006 और ये इनइक्वालिटी, बस। इनकी कंडीशंस आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे सवालों में क्या होता है, जानकारी बहुत दी होती है, क्योंकि सवाल एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा जाता है कि आपको कोई एग्जामिनर बहुत दूर बैठा है, वो खत की तरीके से आपको एक सवाल समझाना चाहता है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। वो सवाल एक बार मैंने आपको बोल के समझा दिया, आपके जहन में बैठ गया, तो वो आते अब लिखने की जरूरत थोड़ी है। उतना ही लिखो जिससे आपको सवाल की थीम समझ में आ जाए कि इसमें पूछा क्या गया था। हाँ, समटाइम्स लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं बोल दूं कि इसकी लैंग्वेज खतरनाक है तो उसकी लैंग्वेज पूरी लिखो। समझ गया? ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपकी समस्या का मैंने समाधान किया होगा, या फिर समस्या दोबारा और बढ़ा दी होगी। ठीक है, नो सर। चलिए, ठीक है। और उससे पता है फायदा क्या होगा? तुझे जब रिवाइज कर रहा होगा तो दो जगह जाने की जरूरत नहीं है ना भाई, सिर्फ नोट्स के पन्ने पलटने हैं। पीडीएफ का पंगा रखे क्यों? और जब पीडीएफ का पंगा रख रहे हो तो फिर नोट्स हटा दो, फिर सिर्फ पीडीएफ से ही रिवाइज करो। कुछ बच्चे ये भी करते हैं, मैं सबके लिए फिजिबल बोल रहा हूं, है या नहीं है मुझे नहीं कोई पता, बट आप नोट्स का प्रिंट आउट निकाल लो, उन पे भी लिख लो, वो भी एक इफेक्टिव तरीका है। बट अब नोट्स का प्रिंट आउट महंगा पड़ता है, उसमें आगे पीछे प्रिंट, व्हाइट बैकग्राउंड कैसे होगा, वो सब मुझे नहीं पता। कुछ बच्चों ने मुझे ये सजा बोल रहा हूँ, सलाह दी थी कि सर हम लोग नोट्स का प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, हम तो उसी पे लिख लेते हैं, तो उनका और इफेक्टिव टाइम हो गया। समझ गया? यस सर। ठीक है, चलिए।